फ्यूचर फॉरवर्ड करियर समिट 2025 का आयोजन द्वारका में नवाचार, मार्गदर्शन और करियर निर्माण के अवसरों का संगम। नई दिल्ली। नॉलेज 360 द्वारा प्रस्तुत फ्यूचर फॉरवर्ड करियर समिट 2025 का आयोजन द्वारका सेक्टर 9 स्थित ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जिसमें देश भर के छात्रों, युवा पेशेवरों और मार्गदर्शकों ने हिस्सा लिया। यह समिट टिप संस्थान, सेनेटुस लीगल और पिक्सल पोषण के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को बदलती हुई करियर की दुनिया के प्रति जागरूक करना और उन्हें प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्रदान करना था। समिट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए और विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस आयोजन में करियर परामर्श, स्किल डेवलपमेंट, इंटरैक्टिव सेशंस और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराए गए। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की पहल से छात्रों को नई दिशा और आत्मविश्वास दोनों मिलता है। ये समिट मेनली इसलिए किया गया था कि बच्चों को ये अवेयरनेस हो कि रोड्स बंद नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल ही लाइंस नहीं हैं, बहुत सारे और भी लाइंस हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। प्रोफेशनली वो कहीं भी जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने मानसिक रूप में वो ऐसे ग्रसित हो जाएं कि वो ये सोचें कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता एक चीज़ में फेलियर होने के बाद। तो देयर आर एम्प्ट रोड्स ओपन कि वहाँ पर इतने सारे चीज़ों में बच्चे भाग ले सकते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हम विभिन्न जॉनर से लोगों को बुलाएं और वो यहाँ पर आकर बच्चों को रास्ता दिखाएं कि वो और कौन कौन से रास्ते चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने थिएटर का किया, यहाँ पर हमने लॉ का किया, यहाँ पर हमने मेडिकल का किया, यहाँ पर हमने और इंजीनियरिंग का किया, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का किया, यहाँ पर जर्नलिज्म का किया। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। और मैं नॉलेज 360 से प्रतिमा खंडेलवाल, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंट हूँ, इस संस्था का काम ही ये है कि बच्चों को रास्ता दिखाए और उनका मार्ग प्रशस्त करे। जितने बच्चे बीच में चले भी गए हैं, कुछ बच्चे क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया था, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये टीम को उनके स्कूल्स में भी भेजें और उनके क्वेश्चंस को हम मेल द्वारा आंसर कर पाएँ। तो आज का ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। हम ट्रिनिटी कॉलेज का धन्यवाद करते हैं, इनके चेयरमैन सर का धन्यवाद करते हैं, इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा वेन्यू दिया, समय दिया और सारी व्यवस्थाएं दी। हम NGOs का भी धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आई और उन्होंने बच्चों के लिए आशीर्वाद दिया। हम आपका बहुत बहुत सबका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज में फ्यूचर फॉरवर्ड का करियर का एक एक तरह से फेयर लगा हुआ है, जिसे नॉलेज 360 की प्रेसिडेंट प्रतिमा खंडेलवाल जी ने ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है और काफ़ी फैकल्टी से, जैसे लॉ मिनिस्ट्री से प्रशांत जी वगैरह, आयुष मिनिस्ट्री से भी सुधा जी वगैरह, तो ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर और बच्चों को बता रहे हैं कि आगे आप लोगों के किस तरह से एडमिशन्स लेने हैं, कैसे आगे आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से आपको चैलेंजेस आएंगे आपको आगे एडमिशन्स के लिए। तो वो सब चीज़ों की यहाँ पर उनको एक बेसिक नॉलेज दी जाती है, जिससे जब भी बच्चे एडमिशन के लिए जाएं या कुछ भी, उन्हें किस तरह के करियर, यानी कि एक ही करियर के पीछे ना भागें, एक ही फील्ड के पीछे ना भागें, अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी और चीज़ के लिए भी ट्राई करें। तो यहाँ पर सारे लोग मिलकर यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग फाउंडेशन ने भी पार्टिसिपेट किया है। मैं संध्या सिंह दुर्गा सरस्वती फाउंडेशन से यहाँ पर इनके नॉलेज 360 के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हूँ और सारे बच्चों को भी हमने बुलाया हुआ है यहाँ पे काफ़ी स्कूलों से। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के सिवाय देयर आर सो मेनी फील्ड्स जिसमें बच्चों को जाना चाहिए। इसी वजह से ये आज का प्रोग्राम किया गया है और डिफरेंट फील्ड से स्पीकर्स को बुलाया गया है और जिसके बारे में वो बताएंगे कि अगर उन्होंने उस फील्ड में एंटर करना है तो क्या क्या उनको चीज़ों में पास करना है। ये जो प्रोग्राम है यूथ को एक मार्गदर्शन देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उसको ये समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, उसे कहाँ जाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम उस हिसाब से बहुत बढ़िया है और यूथ को जानकारी देना कि किस किस क्षेत्र में ओपनिंग है, किस किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, अपना कैरियर बना सकता है। ये बहुत सारे यूथ को तो छोड़िए, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होता है कि आज के डेट में क्या कैरियर है। हमारे आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाला है और स्टूडेंट्स को ज़रूर इसको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि 11वीं 12वीं में जो बच्चा आ जाता है ना, तो उसको इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इतने सिक्योर माहौल से स्कूल में पढ़ता हुआ उसको एक नए वर्ल्ड को फेस करना है।
और उसको समझ में नहीं आता मैं कहाँ भटक जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, कौन सा करियर चुनूँ, किस उसमें जाऊँ। तो उन बच्चों के लिए ये करियर ऑप्शंस के लिए बहुत अच्छा आयोजन है। मैं यहाँ पर आयुष को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आयुष के अंतर्गत जो कोर्सेज आते हैं उनके बारे में बात करूँगी। जैसे कि हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे 19 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का उस दिन उसकी स्थापना हुई, आयुष मंत्रालय बना। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम, बहुत सारों को मेडिकल के नाम पे सिर्फ उनको ये मालूम है MBBS करना है, होम्योपैथी करना है, तो उनके पास करियर ऑप्शंस कम हैं। तो आज मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। आप आयुष सिस्टम के अंदर आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं। तो थैंक यू।